अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। आज बहुत ही अमेजिंग रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ विंटर्स में। ये आप ट्रांसपेरेंट जेल, क्रीम, लोशन, जो भी इसका नाम देना चाहें, सीरम कहना चाहें, ये आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा और बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं होगा। तो इसके लिए एक बाउल ले लेना है बिल्कुल साफ सा। इसमें हम पहले बेस डालेंगे जो कि एलोवेरा जेल होगी। मार्केट वाली एलोवेरा जेल लेंगे तो थोड़ी थिक सा आपका लोशन बनेगा और ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा आप इसको दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट जेल होनी चाहिए, कोई भी इसमें कलर या खुशबू नहीं होनी चाहिए। इसको हमने ऐड कर लेना है 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें ऐड करें, ताकि ये बेस का काम करेगा। स्किन को हाइड्रेट करता है, रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है। जेल बॉडी मॉइस्चराइजर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बालों पे यूज़ करना चाह रहे हैं, चेहरे पे, हाथों पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं सर्दी में, उसको रिपेयर करने के बहुत ही अच्छे से काम आएगा। और इसके साथ आपकी स्किन के जो ड्राइनेस, फ्लेकीनेस है, उसको दूर करने के लिए अमेजिंग है। दाग धब्बे भी इससे दूर हो जाएंगे। एकदम आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा। स्किन बहुत अच्छे से ब्राइटर टोन की तरफ भी जाएगा, इवन टोन करेगा। जो पैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा विंटर्स में, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हुई भी होती है, उसको भी ये बहुत अच्छे से हील करेगा, रिपेयर करेगा। ये एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादा गम यूज़ नहीं हुई भी, तो एकदम नेचुरल है। इसमें ज़्यादातर एलोवेरा जेल है, इसलिए ये ज़्यादा थिक नहीं है, जो कि बेस्ट है, सूटेबल है स्किन के लिए। इसके साथ मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो स्किन को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, क्योंकि ये सॉफ्टनेस लेके आता है और स्किन की जितनी भी मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई है, उसके लिए बहुत अच्छे से हाइड्रेटिंग का काम करेगा, आपकी चेहरे को हाइड्रेट रखेगा। मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके हाथों पैरों को भी सॉफ्ट रखेगा। इसमें मैं डाल लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी सफिशेंट होगी। ये सिर्फ ग्लिसरीन नहीं है, इस प्योर ग्लिसरीन में मैंने रोज़ वाटर भी ऐड किया हुआ है और लेमन भी, जो एक बहुत ही पुरानी रेमेडी है वो बनाया हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो प्योर ग्लिसरीन ले सकते हैं। और ये रेमेडी भी मैं हाथों पैरों के लिए आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके विंटर्स में हाथों पैरों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा और आपकी फटी एड़ियों को भी बहुत अच्छे से हील करेगा। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत स्मूथ ट्रांसपेरेंसी जेल कंसिस्टेंसी की हमारे पास बेस बन जाएगी। स्किन को क्विकली हील करने के लिए एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखने वाला मैं बेसल यानी तुलसी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने ड्राई लीव्स लिए हैं और इन्हें क्रश कर लिया है। आप पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग या जितनी क्वान्टिटीज़ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको पिंच या थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, हाइड्रेट करता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ मैं ऑयल ले रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल, ये एकदम प्योर आलमंड ऑयल है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये जमता नहीं है। और अगर आप कोकोनट ऑयल लेंगे तो वो थोड़ा विंटर्स में थिक हो जाता है, जम जाता है, इसलिए मैं ये वाला ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी ऑयल अपनी स्किन को जो सूट करता है उसमें ऐड कर लें। 1 से 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अगर आपकी स्किन, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा रूखे, बेजान, फटे फटे हो रहे हैं तो फिर आप इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है, डीपली नरिश करेगा। वरना अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है फिर आप सिर्फ स्वीट आलमंड ऑयल इसमें ऐड करें, क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजेनिक होता है, यानी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। और इसके साथ ये थोड़ा लाइट वेट ऑयल होता है जो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, लेकिन ये ज़्यादा चिपचिपाहट या आपकी स्किन पे लेयरिंग नहीं कर देता ऑयल की, जिससे बहुत ज़्यादा अनब्रीदेबल स्किन हो जाए। तो इन इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है आपने बहुत अच्छे से मिक्स। ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल, लोशन, मॉइस्चराइज़र या क्रीम आपकी ट्रांसपेरेंट ही रहेगी। इसकी 2 रीज़न है। एक तो हमने इसमें जो ग्लिसरीन ऐड की थी वो फार्मूला ग्लिसरीन थी, यानी उसमें रोज़ वाटर ऐड किया हुआ था। रेमेडी वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ हमने जो एलोवेरा यूज़ किया है वो 99% एलोवेरा प्योर थी, इस वजह से उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और गम उसमें कम ऐड हुई हुई थी। तो इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। जिसका हम घर पे एलोवेरा यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पता है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो उसमें ऑयल्स का ब्लेंड होना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑयल्स अलग रहते हैं, वाटर अलग रहते हैं, क्योंकि सॉल्युबल नहीं होता। और इसी तरह अगर आपकी एलोवेरा जेल में गम ज़्यादा है या एलोवेरा कम है तो फिर वो आपकी
क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी का जेल बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रांसपेरेंट कैसे, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत अच्छी सी है, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने ज़्यादा इसको नहीं लगाना, बस हल्का सा क्लीन स्किन पे आप डैप करें, अच्छे से इसको आप एब्जॉर्ब होने दें बहुत क्विकली, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होगी। आप ओवरनाइट इसको लगा के रखें, आप नहाने के बाद इसको फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों को रिपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 100% ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ये स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं बहुत ही नेचुरल हैं, बहुत ही स्किन फ्रेंडली हैं और ये आपकी स्किन के जो भी खुरदरापन है, रूखापन है, उसको रिपेयर करेगा, हील करेगा। आपकी स्किन पे जो भी क्रैक हुई हुई है उसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्मूथ कर देगा। आपको खुद रिजल्ट्स इसके फील होंगे, स्किन बहुत ब्राइट भी होना स्टार्ट होगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। इसको आप किसी भी अच्छे से स्टरलाइज हुए हुए ग्लास जार में स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल विंटर्स है तो बाहर रख लें। इतनी अमेजिंग सी जेल है, आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करें, यानी बिफोर शावर आप अपने बालों में एज अ सूदिंग जेल इसको लगा के फिर आप शावर लेंगे, आपके बाल सॉफ्ट होंगे। आप इसको आफ्टर शावर बॉडी लोशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चेहरे पे एज अ सीरम ओवरनाइट इसको लगा के आप सो जाएं। हाथ पैर फटे फटे हो रहे हैं, मसाज क्रीम यूज़ कर लें, हाथों पैरों को अच्छे से मसाज करने के बाद आप कवर कर लें तो बहुत अच्छे से आपके हाथ पैर हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही आज घर पे मौजूद होंगे, आज ही बनाइए। बहुत ही लो कॉस्ट आपको ये मॉइस्चराइज़र घर पे बना के रखना है, सब फैमिली यूज़ कर सकती है और इसके रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे और भी बहुत से अमेजिंग सी यहाँ पे रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ, वो भी ट्राई कीजिएगा।